का कार्यक्रम यह प्रारंभ हो रहा है और आप इस लाइव चर्चा में सम्मिलित होकर इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। और आज का जो विषय है, जीव की मुक्ति कैसे होगी। तो पहले अब ये एक श्रृंखला ही चल रहा था, जीव का ही एक विषय ही चल रहा था पंचम अध्याय के अंदर, लगभग 7-8 श्लोक के आसपास, जिसमें मात्र जीव की चर्चा है। तो जीव क्या है, जीव की संरचना क्या है, जीव की गति क्या है, जीव आवागमन कैसे करता है विभिन्न योनियों में, विभिन्न शरीरों में, यह सब बताया जा चुका है। तो यह प्रमाणित हो जाती है बात कि जीव जो है वो बंधन में है। जीव किसके बंधन में है? तो गुणों के बंधन में है, प्रकृति के बंधन में है, भोग बंधन में है, परवशता है और परवश होकर ही भोगों को भोगता है। तो अब यह जो जीव है उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसकी मुक्ति को हमें समझना है कि उसकी मुक्ति किस प्रकार से होगी। तो यह विषय अब लिया जा रहा है चर्चा में 2 श्लोकों के अंदर, श्वेतास्त्रो उपनिषद पंचम अध्याय के आखिरी 2 श्लोक, जिसमें कि जीव के मुक्ति का विषय लिया गया है कि जीव की मुक्ति कैसे होगी। तो आप भी इसको चलिए हम देखेंगे। वैसे तो इस पर और भी चर्चा बृहत होगी कि जीव की मुक्ति, हाँ, लेकिन एक जो साधारण तरीका है जीव मुक्ति का, वो यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए तो इस विषय पर हम इन श्लोकों को देख लेते हैं। तो श्लोक क्या कहते हैं? 13वां श्लोक पंचम अध्याय। अनादनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशयः। तो कलिल दुर्गम संसार के भीतर व्याप्त, अनादनंतम आदि अंत से रहित, दुर्गम संसार के भीतर व्याप्त आज जो आदि अनंत से रहित है, समस्त जगत की रचना करने वाला है, वही सभी रूपों में प्रकट होने वाला है। विश्वस्य परिवेष्टितारम, समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त है, जो सर्वव्याप्त है, सब में प्रविष्ट कर चुका है। विश्वस्य परिवेष्टितारम, जो विश्व के कण कण में प्रविष्ट है, हर जगह जिसका साम्राज्य है और वो प्रविष्ट कर चुका है। अद्वितीयम एकम, ठीक है, देवम, वह जो परम देव परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, उसको जानकर सर्वपाशय मुच्यते, अर्थात जीव जो है सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीव जो है सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। किसको जानकर? उस ब्रह्म को जानकर जो कण कण में व्याप्त है, जो सब, जिसके अधिकार क्षेत्र में सब कुछ है, उससे बाहर कुछ नहीं है। सारे अस्तित्व उस ब्रह्म के अंदर ही आश्रय लेते हैं। इसीलिए मात्र उस ब्रह्म का ही अस्तित्व है, वास्तव में दूसरे कोई अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व है? उस ब्रह्म का ही अस्तित्व है। तो वह जो ब्रह्म का अस्तित्व है, उसको जानकर, जो उस ब्रह्म को जान लेता है, जो उस आत्मा को जान लेता है, वह क्या हो जाता है? वह जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। यही उसकी मुक्ति का विधान है, यही उसके मुक्ति प्राप्ति का तरीका है कि वह उस ब्रह्म को जानकर, आत्मा को जानकर ही स्वयं को मुक्त कर सकता है। जितने भी बंधन हैं संसार के, प्रकृति के 3 गुणों के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उनसे प्राप्त होने वाले कर्म और कर्म के फल जो कि भोग के रूप में प्राप्त होते हैं, सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यह जो है, इनका जो बंधन है, वही जीव की मुक्ति का साधन है। वो बंधन जब टूट जाएंगे
और वह परमात्मा को जब प्राप्त हो, बंधन भी टूटेंगे कब? जब उसका लक्ष्य ब्रह्म होगा, जब उसका लक्ष्य मुक्ति होगी, तभी बंधन टूटेंगे, ऐसे बंधन नहीं टूटेगा। तो बंधन टूटने के लिए भी मुक्ति का होना जरूरी है। ठीक, अब हम अगले श्लोक में क्या कहते हैं इसी मुक्ति के विषय में फिर से कहा जा रहा है, भाव ग्राह्य मणिडाख्यम भावाभावकरम शिवम काल सगरकरम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। अर्थात भाव ग्राह्यम, श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य, अनिराख्यम, आश्रय रहित कहे जाने वाले, श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य जो है, कौन उस ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है? भाव ग्राह्यम, इसलिए भावनाओं को जो ग्रहण करने वाले, कैसी भावनाओं को? वह जो परमात्मा है, जो आश्रित रहित कहे जाने वाला है, उसके लिए कोई आश्रय नहीं है, लेकिन वो सबका आश्रय है। भावा भाव कर्म, जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाला वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही रुद्र है। शिवम भाव्य ग्राह्य मणिडाख्यम भावा भाव करम शिवम। शिवम शब्द का अर्थ यहां क्या है? जो कल्याणमयी है। शिव का अर्थ जो कल्याणमयी है, तो कल्याणमयी शिव का, शिव शब्द का ही अर्थ है कल्याणमयी। तो इसीलिए भावा ग्राह्य मणिडाख्यम भावा भाव करम शिवम क्लास गकरम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। अर्थात 16 अनेक कलाओं, जो 16 कलाओं की चर्चा है, रचना करने वाले हैं, अपने 16 कलाओं से जो रचना करने वाले हैं, वह परम देव, वह परमेश्वर, जो साधक उसको जान लेता है, उस ब्रह्म को जान लेता है, उस आत्मा को जान लेता है, वे शरीर को त्याग देते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं देह को त्यागने के बाद। जो उसको जान लेता है, तो अब उसको जाना कैसे जाए? जीव जो है उसको जाने कैसे? कैसे जीव उसको जान ले? अब प्रश्न यहां पर यह उठता है। तो यही, और जब जान ले, और साथ ही साथ जानेगा कब? जब उसके अंदर जानने की इच्छा पैदा होगी। और इच्छा कहां से पैदा होगी जानने की? ये बताइए, इच्छा कौन पैदा करेगा? ये महामाया ही पैदा करेगी, ये प्रकृति ही पैदा करेगी। इच्छा पैदा करने के साधन कौन कौन से हैं? तो इच्छा पैदा करने के साधन शास्त्र हैं, प्रवचन है, जो प्रेरणा जिनसे मिलती है, विचार हैं, जिनसे हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, वही तो इच्छा पैदा करेंगे ना। मान लीजिए कि कोई आपके क्षेत्र में अगर कोई होटल खुल गया, या फास्ट फूड शॉप खुल गया, या मिठाई की दुकान खुल गई। अब आपको नहीं पता कि खुल गई, आपको नहीं पता कि वहां कैसी मिठाइयां बनती हैं, तो अब मिठाई की दुकान वाले ने शायद पर्चे बांटे हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहां मिठाई की दुकान खुल गई है। अब जो है, मान लो कि पर्चे भी मिले, तो आपने सोचा भाई मिठाई की दुकानें खुलती रहती, इसमें क्या बड़ी बात क्या, खुल गई। लेकिन इतने में आपका कोई मित्र आया, शाम को समोसे लेकर आया, थोड़े से कचौड़ियां लेकर आया, मिठाइयां, जलेबियां, रसगुल्ले, गुलाब जामुन लेकर आ गया आपके घर पर, और घर पर आपको खिलाया और बताया कि भाई देखो वहां पर मिठाई की दुकान खुली है, बड़े स्वादिष्ट समोसे होते हैं उसके, और बड़े स्वादिष्ट कचौरियां होती हैं, और बड़े स्वादिष्ट गुलाब जामुन होते हैं, मैं लेकर आया हूं, स्वाद चखो तुम भी थोड़ा। तो आपको इंफॉर्मेशन मिला, सूचना मिली कि भाई वहां जो बगल में हमारे मोहल्ले में जो नई मिठाई की दुकान खुली है, वो समोसे बड़े अच्छे बनाता है। क्या मिले? इंफॉर्मेशन, मित्र के द्वारा सूचना मिली कि बड़े अच्छे बनाता है। तो अब जो है आप जाओगे और समोसे खाओगे उसके, तभी तो इच्छा प्रकट हुई ना। तो जीव फिरत सदा माया करी प्रेरा, जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनर्जननी जठर में या सुख दुखों का खेल खेला, पार करना हे अगम संसार सागर विश्व भारी।
पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी। ठीक, तो बार बार जन्म तो प्राप्त कर ही लिया, ठीक है, और उसमें भोगों में भटकते रहे, अनेकानेक भोगों को भोगते रहे हम। फिर क्या हुआ जब भोगों को भोगते रहे? तो अब भोगों में भोगते भी रहे, दुखी भी होते रहे। होता जीवन की स्थिति क्या होती है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि ऊंट की तरह, वह ऊंट एक बार जो रेगिस्तान में ऊंट है बेचारे को जब भूख लगती है तो वहां पर कैक्टस के पौधे हैं, नागफनी है, अब वो नागफनी के पौधे ही खा लेता है, उसमें कांटे निकले होते हैं, खा तो लेता है, खाते समय वो ध्यान नहीं देता क्योंकि भूख लगी होती है। अब जो है वो कांटे जबड़ों में चुभ जा देते, वहां से रक्त निकलना, रक्त का स्राव, खून बहना वहां से शुरू हो जाता है। और जब रक्त बहना वहां से शुरू हो जाता है तो फिर वो रोता है बैठकर, लेकिन रोते रोते फिर भूख लगती है, तो फिर से वही काम, खाने के लिए तो कुछ है नहीं, नागफनी के पौधे हैं, वही खाएगा ना, फिर से वही खाता है और फिर बैठकर रोता है। कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। मनुष्य की हालत भी ऐसी हो जाती है, सांसारिक भोगों को भोगता है, बेहताशा भोगता है, भूख लग गई तो सोचता है दबा के खा लें, नींद आई तो उस दम घोड़े बेच के सो जाएं, और हाथी की तरह जो है भोग कर लें, रति क्रिया कर लें हाथी की तरह, इतना उत्तेजित, कहीं पर कोई नियंत्रण नहीं उसका, किसी मामले में कोई कंट्रोल नहीं, कोई सोचना नहीं। तो अत्यधिक सुखी होने के चक्कर, मैंने पहले कई बार इस बात को रिपीट किया है, दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम अत्यधिक सुखी हो जाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा सुखी हो जाना चाहते हैं, सारे मजे लूट लेना चाहते हैं, और फिर यह मजा ही सजा बन जाता है, तब कोई रास्ता नजर नहीं आता फिर। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने हमें शिक्षित करने का विधान बनाया कि तुम्हारा लक्ष्य मुक्ति है, और तुम्हें, और वही बीच का रास्ता है। बेचारे ऊंट के पास कोई रास्ता नहीं है, वो तो वही खाएगा, भूख लगेगी तो वही खाएगा, फिर बैठकर रोएगा, और फिर भूख लगेगी तो वही खाएगा। तो मनुष्य की हालत भी इसी प्रकार से हो जाती है, उस ऊंट की तरह ही हो जाती है, और वो जितना भोगों को भोगता है उतना रोता भी है साथ में। तो भोग है तो भोग के साथ रोग भी है, भोग और रोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भोगों को भोगोगे तो रोग भी आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। कैसे नहीं रोग आएगा? रोग तो आएगा ही आएगा अगर भोगों में लिप्त रहोगे तो। ठीक, लेकिन भोग जो है वो शरीर का धर्म है, और शरीर योग का साधन भी है। मनुष्य और पशु में यही फर्क है, पशु योनि पूर्णता भोग योनि है, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है वो भोग योनि नहीं, यह योग योनि है। मनुष्य का शरीर योग योनि है, इसमें योग संभव है शरीर के द्वारा। ठीक है, तो योग संभव है, लेकिन शरीर का धर्म भोग है। जब भोग है इसके अंदर तो भोग तो रहेगा, भोजन नहीं करोगे, आहार निद्रा भय मैथुन, यह जो सबसे मजबूत जंजीरें हैं जो जीव को पशु बनाकर रखती हैं, तो मनुष्य को भी पशु बना के रखती हैं। यही पशुता है, यही पाशविकता है। आहार निद्रा भय मैथुन का होना ही पशुता है और पाशविकता है, जानवर इसी से बनता है जीव। लेकिन वही जिसके अंदर धर्म जागृत हो गया, जिसके अंदर योग जागृत हो गया, वो मनुष्य हो गया। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मेन ही ना पशु भी समान। जो धर्म से संपन्न है वही तो मनुष्य है, और जो धर्महीन है वही तो पशु है। अब धर्म से संपन्न होना और धर्महीन होना यह एक बहुत गहरा विषय है। धर्म से संपन्न होने का क्या तात्पर्य है? क्या मतलब कि हम
सारे पूजा पाठ व्रत उपवास करेंगे तभी धर्म से संपन्न होंगे। जी हाँ, बात तो सही है, पूजा पाठ से होंगे, लेकिन औपचारिकताएं बना दी हैं आपने पूजा पाठ को। एक सही भावना से जो पूजा होनी थी वो नहीं होती है। एक सही श्रद्धा से जो आपको पूजा करनी थी आप वो नहीं कर पाते। फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा कर देते हैं, औपचारिकताएं बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो उसमें फल भी नहीं मिलने वाला पूजा का भी, फिर धर्म कहां से आएगा। और सबसे बड़ी चीज, धर्म तत्व क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम महायनो येन गता स पंथा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम, कि धर्म का जो तत्व है वह हृदय गुहा में विराजमान है। निहितम गुहयाम महायनो, जो महापुरुष हैं उसी रास्ते से गुजरते हैं, उसी धर्म तत्व को जानते हैं जो हमारे भीतर है, जो ध्यान योग से जाना जाएगा। तो धर्म को धारण कर लेना, धर्म तत्व से जुड़ जाना, और फिर वो हृदय गुहा में विराजमान वो धर्म तत्व कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है, वो स्वयं आत्मा है, वही है, वो वही उसका परम धाम है। वह हृदय गुहा ही तो परम धाम है, वही तो परम धाम का मार्ग है, वही तो, उसी में प्रवेश कर परम धाम की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम, धर्म को जानकर, तो धर्म को जानना और फिर उस तरफ हम आगे बढ़ना। तो अब जो योगी मनुष्य है, जो योग में लगा हुआ है, तो अब क्या होगा? शरीर का निर्वाह तो उसका है ना, क्या भोजन छोड़ देगा? क्या सोना छोड़ देगा? क्या आहार निद्रा भय मैथुन खत्म हो जाएंगे उसके? जी नहीं। जैसे कि भोजन भी आपको योग बल देता है, अगर सही तरीके से भोजन करो तो भोजन भी योग बल देता है, वैसे ही लोभ मोह काम क्रोध अहंकार त्याग दो। लोभ मोह काम क्रोध अहंकार को छोड़ दो, त्याग दो। कहीं लिखा है कृष्ण ने ऐसा कि त्याग दो? क्या कृष्ण कहीं ऐसा कह रहे हैं गीता में, या कहीं उपनिषद कह रहे हैं कि लोभ मोह काम क्रोध छोड़ दो? अभी तो उपनिषद खत्म होने वाला है, एक भी ऐसा सिंगल श्लोक नहीं आया जिसमें लोभ मोह काम क्रोध त्यागने की बात कही गई हो। त्याग ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम त्याग दो, क्योंकि भाई इनका संबंध पंचभूतों से है। पंचभूतें पैदा करती हैं, अग्नि क्रोध पैदा करता है, जल लोभ पैदा करता है, वायु काम पैदा करता है, ठीक है, पृथ्वी अहंकार पैदा करती है, अपने आप को बनाए रखने का जो जिद है। हम अपनी ही बात कहेंगे, कोई और नहीं सुनेंगे। तो लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, ठीक। तो पंचभूतों से ही ये विकार पैदा होते हैं, तो क्या पंचभूतों का त्याग कर दोगे? क्या पंचभूतों को त्याग करोगे, शरीर रहेगा क्या फिर? और शरीर धर्म का साधन है, योग का साधन है। क्या कहा है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। यह जो मनुष्य का शरीर है यह साधन है, यह धाम है, यह मोक्ष का द्वार है। देहस्ता सर्व तीर्थानि, देहस्ता सर्वदेवन धाम, देहस्ता सर्व विद्याश्च गुरुवाक्यान लभ्यते। देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, देह में ही सारे धाम हैं, और देह में ही सारी विद्याएं हैं। सारी विद्याएं हैं इस मनुष्य शरीर में। तो इस मनुष्य शरीर को धाम कहा गया। मनुष्य शरीर की अनेकों व्याख्याएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। तो फिर तो शरीर छोड़कर कैसे जाओगे? मनुष्य के अंदर विशेष क्या है? मनुष्य का संकल्प, उसकी संकल्प शक्ति विशेष है, तो उसकी विवेक शक्ति विशेष है। अब वो क्या करेगा? अपने विवेक से भोग को योग में कन्वर्ट कर देगा। शास्त्रों में सबसे बड़ी बात यही है, भोग को योग में कन्वर्ट करेगा। भोजन ऐसे करेगा कि योग में सहायक हो जाए।
तो सभी भोगों को योग में कन्वर्ट कर दो। हमारे शास्त्र इस दिशा को समझाते हैं, इस दिशा में हमें ले जाते हैं। अन्यथा भूल जाओ कि कभी डायरेक्शन चेंज कर दो, क्रोध का दिशा बदल दो। कब बदलेगा? जब तुम उनके नियंत्रण में ना होकर उनको अपने नियंत्रण में लोगे। इसीलिए संतों ने कहा, योगियों ने कहा कि मन जो है वो बहुत ही बुरा स्वामी है और बहुत ही अच्छा नौकर है। मन जो है बहुत बुरा स्वामी है, अर्थात मालिक अगर मन बनकर बैठ जाए तो उससे बुरा मालिक नहीं होता फिर कोई। अगर वो नौकर बन जाए तो उससे बढ़िया नौकर नहीं होता कोई। ये मन के बारे में कई ऋषियों ने, महापुरुषों ने ऐसे बोला है। तो कभी भी लोभ मोह काम क्रोध का त्याग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बस उनका संयम होता है, नियंत्रण उनका होता है, और वही संभव है, दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन जब उनका संयम होगा, विवेक से, ज्ञान से, साधना से, जब उनका संयम होगा, जब उनका नियंत्रण होगा, तो ये सारी चीजें सहयोगी बननी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए क्या कहा गया है, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र योग सूत्र का, कि प्रकृति ही भोग का साधन है और प्रकृति ही योग का साधन है। अब ये प्रकृति तो वही है ना जो है, तो फिर क्यों कहते हो कि योग का साधन है? वो तो भोग में ही ले जाती है। जी नहीं, मनुष्य और पशु में यही तो अंतर है। पशु की तरह सोचोगे तो प्रकृति सिर्फ भोग दे रही है, लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य अनुसंधान करता है। अरे भैया, मनुष्य और पशु होने में यही तो फर्क है ना। मनुष्य की सूक्ष्म दृष्टि क्या करती है? ढूंढ निकालती है। सांप के जहर में से भी दवा निकाल कर लाता है मनुष्य, सोच लो, सांप के जहर में से भी। ठीक, तो इसीलिए जो भोग है वो भी योग के साधन बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी योग के साधन बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस गहराई से इस बात को समझना है, तभी जाकर हम, यहां तो 2 श्लोक में लिख दिया गया कि भाई परमात्मा की प्राप्ति से मुक्ति होगी, जीव को उस ओर जाना चाहिए। लेकिन जाए कैसे? जाने का साधन क्या है? कोई सीढ़ी है, कोई गाड़ी है, कोई कुछ तो हो साधन, तो कहीं भी जाओगे साधन होना चाहिए ना। तो यह प्रकृति ही साधन है, यह प्रकृति ही साधन है। श्वास लेते हो ना, श्वास लेते हो भैया, जब से पैदा हुए हो तब से श्वास लिए जा रहे हो। मामूली सी तो बात है, जब से पैदा हुए हो तब से श्वास लिए जा रहे हो। बहुत मामूली सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। लेकिन यही श्वासें हैं, तुम्हें अतीन्द्रिय अवस्था में ले जा सकती हैं। एक विशेष तरीके से श्वास लोगे, श्वास ले रहे हो, खाना खा रहे हो, संगीत सुन रहे हो, संभोग करके बच्चे पैदा कर दे रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही योग मार्गी हो जाओगे तब भी सब करोगे, बदल जाएगी, चीजें बदल जाएंगी, अलग हो जाएगा। एक आम आदमी भी श्वास ले रहा है और एक योगी भी श्वास लेता है, योग साधना करने वाले भी श्वास लेते हैं। लेकिन उनके श्वास लेने में और एक साधारण मनुष्य के श्वास लेने में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क है। तो अब योगी और भोगी होने का फर्क क्या है, सोच समझ लीजिए। योगी और भोगी होने का फर्क क्या है? यही सबसे बड़ा फर्क है कि योगी हर क्रिया को संयम से करना शुरू कर देगा। अब यहां पर संयम एक छोटा सा शब्द है, एक छोटा सा अर्थ निकलता। संयम से करना मतलब नियंत्रण से, कंट्रोल से, धैर्य से, धीरज से। जी नहीं, संयम बस इतना ही नहीं है। बिना एकाग्रता के संयम की स्थापना ही नहीं हो सकती, बिना ध्यान के।
इसलिए महर्षि पतंजलि ने धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयमेव संयम बोला है। इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। तो धारणा से संयम प्रारंभ होता है। एक अच्छा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की बात नहीं है, इतना कंसंट्रेशन कि आप अपनी एकाग्रता शक्ति से अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखो, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रख पाओ, फिर जाकर आप एक सचेत जीवन जीते हैं, कॉन्शियस लाइफ जीते हैं। एक सचेत अवस्था में आप भोजन करते हैं, एक सचेत अवस्था में आप अपने जीवन के हर कार्य करते हैं, चाहे भोजन हो, चाहे सोना हो, चाहे कोई भी हो, क्रिया हो, चाहे आपका विवाह संबंध हो, प्रेम संबंध हो। एक सचेत अवस्था में सारी घटनाएं जब घटती हैं तो अपने आप उसमें निष्कामता आ जाएगी। अपने आप निष्कामता उसमें जुड़ जाएगी। फिर भोग उद्देश्य नहीं रहेगा, फिर कर्तव्य उद्देश्य रहेगा, फिर मुक्ति उद्देश्य रहेगा। तुम भोजन भी करोगे तो मुक्ति के लिए करोगे, तुम हर काम फिर मुक्ति के लिए करोगे और तुम्हारा हर कार्य मुक्ति में सहयोगी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो मुक्त होना सीधी सी बात है भैया। स्वतंत्रता किसे चाहिए? सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन यह मुक्ति आ पाए, एक जीवन जीने का एक विशेष तरीका है। पल पल प्रत्येक श्वास में योग होगा, हर एक क्षण योग होगा। और जब प्रत्येक श्वास में योग होगा, हर एक क्षण योग होगा, तो मुक्ति निश्चय ही मिलेगी। ठीक है? फिर कोई भी चीज बाधा नहीं है। जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगा, विवेक की जागृति क्या है? सत्संग से विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग से विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो विवेक क्या चीज है? हंस। आपको हंस बनाएगा। फिर हंस बनाएगा। हंस क्या करता है कि दूध पानी मिलाकर दे दो तो पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। तो हर भोग से, हर विषय से आप जो उसका सार तत्व है आप निकालना सीख जाएंगे। फिर कुछ भी खराब नहीं है। संसार की कोई वस्तु फिर बुरी नहीं है। ठीक है? हर चीज अच्छा है। फिर हर चीज सहायक बनने वाला है, कोई चीज बाधा नहीं है। फिर तुम बोलोगे कि नहीं ये बाधा है, नहीं सुंदर स्त्री बाधा है क्या? नहीं, वो भी बाधा नहीं है। तो क्या स्त्री के लिए पुरुष बाधा है क्या? वो भी बाधा नहीं है। बस समझ विकसित नहीं हो पा रही है। कोई संस्था है, संस्था का नाम नहीं लूंगा मैं, वो अपने अनुयायियों को सिखाती है। क्या सिखाती है? कि भाई कोशिश करो कि शादी ब्याह में खाना मत खाओ, शादी ब्याह में जाओ तो भोजन मत करो, क्योंकि वहां खाना हलवाई बनाता है, पता नहीं उसने किस भावना से बनाया है। खासकर उनके अपने जो आश्रम के जो चेले होते हैं, जो कि बताते हैं कि वो वहां पर समर्पित हो गए हैं। वैसे समर्पण और समर्पित होना एक अलग ही चीज है, लेकिन चलो बाहरी दृष्टिकोण से वो वहां पर समर्पित हो गए हैं, वहां जाकर कोई साधु साध्वी या प्रीचर टाइप बन गए हैं। हालांकि प्रीचर होना एक जन्मजात क्वालिटी होती है, कोई बन नहीं सकता। ठीक है? तो बाय बर्थ कुछ लोग ऐसा होकर ही आते हैं जो उपदेशक बनते हैं और समाज को मार्ग दिखाते हैं। तो वो हो गए हैं वहां पर जाकर। अब उनको कहा जाएगा कि तुम इधर का खाना मत खाओ, उधर का खाना मत खाओ, तुम्हारे अंदर वैसे संस्कार आ जाएंगे, उसका बनाया हुआ खा लोगे। तो इस तरह की बातें अपने हाथ से ही, वो कुछ लोगों के लिए कहेंगे अपने हाथ से ही बनाओ खाओ। तो कई बातें ऐसी ऐसी वो बताएंगे, सिखाएंगे। इतना भय, इतना डर, फिर तुम्हारे अंदर योग का बल कैसा, ज्ञान का बल ही कैसा। और यहां महर्षि पतंजलि सिखा रहे हैं चित्तवृत्ति निरोध।
चित्तवृत्ति तो आएगी ना, कहीं ना कहीं से आएगी, बाहर से आ जाए, पूर्व जन्मों के संस्कार से आ जाए, इस जन्मों के संस्कार से आ जाए, कहीं पर शादी ब्याह में खाना खाने से चित्तवृत्ति आ जाए, आ जाएगी ना, वो तो आएगी ही आएगी। तुम्हारे अंदर उसका निरोध करने का सामर्थ्य होना चाहिए। संस्कार आएंगे, विचार आएंगे, नजरें बुराइयां देखेंगी, नजरें बुराइयां देखेंगी, नग्नता देखेंगी, तुम उसे अपने भीतर में कितना कंट्रोल कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम उसका कितना निरोधात्मक प्रक्रिया में कितने परिपक्व हो सकते हो। जितना परिपक्व होगे उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य कोई ब्रह्मचर्य नहीं होता, मिथ्या आचरण होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने मिथ्या आचरण को समझाया है श्रीमद् भगवत गीता में। तो चित्तवृत्ति निरोधा, पतंजलि ने यह लिखकर, क्यों नहीं खाओगे शादी ब्याह का भोजन, या कहीं पर जाकर अगर तुम भोजन करना चाहते हो तो क्यों नहीं करोगे, करो भाई। तुम्हारे अंदर वो बल होना चाहिए कि वो जो उसके जो संस्कार हैं तुम्हें प्रभावित ना करे। अगर चारों तरफ से तुम प्रभावित ही हो रहे हो तो तुम योगी कैसे हो, फिर तो तुम योगी हो ही नहीं। तो फिर सारी कमरे में बंद हो जाओ कहीं जाकर, तुम्हारे ऊपर कोई किसी संस्कार का प्रभाव नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। पता नहीं गुरुजी लोग क्या सिखा देते हैं। अगर मान लो कि यही सिखाना था कि तुम शादी में खाना मत खाओ, नहीं तो तुम प्रभावित हो जाओगे उनके संस्कारों से, या कहीं मत जाओ ऐसी जगह तुम उनके संस्कारों से प्रभावित हो जाओगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन आपने कौन सी विद्या दी? आपको यही विद्या देनी थी क्या? आपके पास तो ऐसी विद्या होनी चाहिए ना जिससे कि आपका शिष्य जो है किसी के प्रभाव में ना आए। ऐसी विद्या देनी चाहिए थी। तो इसीलिए यह परिपक्वता का विषय है। अगर दौड़ने वाला, साइकिल सीखने वाला गिरेगा ही नहीं तो साइकिल क्या खाक चलाएगा? जब तक गिरेगा नहीं, अनुभवी कैसे बनेगा? अनुभवी तो तभी बनेगा ना जब गिरेगा, फंसेगा, तभी तो अनुभवी बन सकता है। तो गुरु का काम ये नहीं होता। गुरु का काम ही होता है कि भाई वह अपने शिष्य को वह विद्या प्रदान करे, वह बल प्रदान करे जिससे कि वह अपनी रक्षा कर पाए, अपने से कर पाए, स्वयं से। तो ये चीजें हैं। तो होना उल्टा शुरू हो जाता है। अब गुरु आश्रमों में क्या होता है कि लोग और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उनको एक मानसिक बंधन दे दिया जाता है। पहले तो बेचारे बंधन में नहीं थे, अब और बंधन में आ गए कि गुरु जी कृपा करेंगे ना, गुरु जी बीमारी दूर कर देंगे, गुरु जी कैंसर दूर कर देंगे, गुरु जी ऐसा कर देंगे, गुरु जी वैसा कर देंगे। अच्छा, गुरु जी ने ऐसा कहा है, अब लकीर के फकीर चेले क्या होंगे? लकीर के फकीर बनना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये लाइन गुरु जी ने बोली है क्या? अच्छा, मतलब ऐसे करना है तभी गुरु जी की कृपा होगी। वही लकीर के फकीर फिर से शुरू हो जाएगा। फिर कई मामलों में लोग लकीर के फकीर होते ही हैं। विवेक का प्रयोग नहीं करना है, विज्ञान को समझना नहीं है, चमत्कार में विश्वास और साक्षात्कार को जानना नहीं है। ठीक, तो ये सारी समस्याएं फिर आ जाती हैं। तो फिर मन से मजबूत ना होकर आप मन से और अधिक कमजोर हो जाते हैं। जो वास्तव में सीखना था वो नहीं सीख पाते। तो इसीलिए सीखना होगा, सीखना होगा। तो 4 बार बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, खाना खा खाकर तो पता चलेगा खाना खाने का कैसे आता है, खाना कैसे खाना चाहिए उसका ज्ञान हो जाएगा। फिर अपने आप हो जाएगा। फिर ठूस कर खाने की आदत अपने आप छोड़ दोगे। फिर तो स्वाभाविक रूप से मुक्ति की इच्छा, कहने का मतलब यह है, मैं जिस ओर ले जाना चाहता हूं, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर मुक्ति की इच्छा पैदा होनी चाहिए। ठीक है ना? स्वाभाविक रूप से। अगर स्वाभाविक रूप से मुक्ति की इच्छा नहीं पैदा होगी
तो विकृति पैदा हो जाएगी। जब भी मैं इस स्वाभाविक रूप की बात करता हूं तो यह एक सम रूप है, यह एक प्राकृतिक रूप है। तो किसी ने पूछा कि प्राकृतिक रूप से आपका क्या तात्पर्य है? अब किसी को मन कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा भोजन खा ले, दबाकर खा ले, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको स्वाभाविक कहेंगे या ये क्या? तो स्वाभाविक, मुझे तो यही स्वाभाविक समझ में आता है। एक व्यक्ति ने ऐसे पूछा प्रश्न, तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति का पेट भर चुका है, अब उसके पास भोजन करना उसके लिए उचित अब नहीं है, लेकिन इतने में कोई एक प्लेट गुलाब जामुन लेकर आ गया। अब उसने धड़ल्ले से 3-4 गुलाब जामुन अंदर डाल लिए। अब इतने में कोई शाही पनीर लेकर आ गया, कोई कुछ लेकर आ गया। अब उसको लगा कि ये भी खा लेते, वो भी खा लेते। तो मैंने कहा ये स्वाभाविक नहीं है, यह तो विकृति है, यह तो बीमारी है। तुम्हारे अंदर कोई भी कामना अगर असामान्य रूप से बढ़ती है तो बीमारी तो है ना, विकृति है। किसी के अंदर काम भाव इतना कि वो किसी नारी के शील का हरण कर ले बलपूर्वक, तो क्या है फिर? विकृति है, वो स्वाभाविक नहीं है फिर। ठीक, क्योंकि जब स्वाभाविक होगा तो वह मुक्ति का साधन देगा। ठीक ना? तो जब उसी प्रकार से, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य के भज गोविंदम स्तोत्र में जो लिखा गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, उन्हीं सब चक्करों में पड़े रहना, क्या है जीवन? बताइए। हर जन्म में तुम पैदा होते हो, भोजन करते हो, सोते हो, व्रति क्रिया कर लेते हो, संतान की उत्पत्ति कर लेते हो। इन्हीं सब कर्मों में तुम बार बार फंसते रहते हो और जन्म लेकर बार बार यही काम करते रहते हो, और इन्हीं कामों के प्रति तुम्हारा आकर्षण भी बना रहता है। लेकिन कहीं पर कारण दुख हो, कारण विवेक हो, कारण समझदारी हो, या फिर शास्त्रों की वाणी हो, महापुरुषों के वचन हो, उपदेश हो, उसके मन में एक विचार आ जाएगा कि भाई ये तो चक्र चल रहा है, क्या हमेशा यही सब चलता रहेगा क्या? विशेष क्या है? लेकिन फिर भी मनुष्य का आकर्षण उन्हीं चीजों के प्रति है जो प्राकृतिक रूप से वो अनेक जन्मों में ही करता आया है, और हर एक जीव कर रहा है। पेड़ पौधों से लेकर, पेड़ पौधे भी भोजन कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी सो रहे हैं, पेड़ पौधे भी संतान उत्पन्न कर रहे हैं। फल के रूप में जो बीज उत्पन्न होते हैं वो पेड़ों के संतान हैं वो। तो बाकी जो जीव हैं, कीट पतंगे और चौपाए जानवर, छलचर, जलचर, थलचर, नभचर, ठीक है, जितने भी ये जीव हैं वो सबके सब इन क्रियाओं में लगे हुए हैं। लेकिन देखो, सब इन क्रियाओं में लगे फिर भी इसी चीज के प्रति आकर्षण, तो फिर वो मुक्ति का साधन ढूंढने लगता है। स्वाभाविक रूप से, एक प्राकृतिक रूप से उसके अंदर मुक्ति की इच्छा पैदा हो जाती है कि मुझे इन सब चीजों से मुक्त होना है, क्योंकि अंततः यह सब ही दुख का कारण है, यह सब ही दुख का कारण है। लेकिन फिर अब वो सोचना, अब विवेक जागृत होगा कि भैया मुक्त कैसे हो। पहले वो जबरदस्ती लगाएगा, पहले वो ताकत लगाएगा, ठीक ना, कि चलो मैं सब कुछ त्याग दूंगा, ठीक ना, सारे भोग मैं त्याग दूंगा। लेकिन फिर पता चलेगा जैसे त्यागने की कोशिश करेगा, भोग और उसके ऊपर हावी होकर बैठ जाएंगे, भोग और उसके ऊपर हावी होकर बैठ जाएंगे। और जब भोग और हावी होकर बैठ जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएगा, फिर भोग में लिप्त हो जाएगा, फिर सोचेगा मेरा तो पतन हो गया, क्योंकि उसे समझाया ही यही गया कि बेटा तेरा पतन हो जाएगा, ऐसे कर लेगा तेरा पतन हो जाएगा। लेकिन सोचो, पतन किसका नहीं हुआ? किसने पतन को प्राप्त नहीं किया? इसलिए गिरने से डरो मत, गिरने से डरो मत। गिरोगे तभी उठोगे और तब ज्यादा अनुभवी बनोगे। अब वो उसका पतन हो गया, पहले तो उसने जबरदस्ती भोगों का, वो श्रृंगी ऋषि की कथा आती है ना कि उनको जंगल में भेज दिया गया। जंगल में अब 2 ऋषियों की कथा आती है, बेचारों को, एक तो खुद से भाग गए थे जंगल के अंदर पैदा होते ही सुखदेव मुनि,
अब बेचारे वहां से आए, वैकुंठ में प्रवेश मिला नहीं इतनी तपस्या करने के बाद, फिर ज्ञान प्राप्त करना था, तो उनको लगता था कि मैं तो तपस्वी हूं। अब उनके पिता ने, वेद व्यास जी ने कहा कि राजा जनक के पास जाओ ज्ञान लेने के लिए। राजा के पास मैं? अरे उसकी इतने नौकर चाकर, राज्य और रानियां उसकी इतनी, वो कहां भोगों में लिप्त, राज प्रजा में लिप्त, महत्वाकांक्षा में, वो मुझे क्या ज्ञान देगा? अब उसे पता ही नहीं था राजा जनक के बारे में कुछ। सुखदेव को लेकिन जाना था, वही साधन था। श्रृंगी ऋषि जंगल में रह गए, वन में बिता दिया समय, काफी पता ही नहीं चला, कभी किसी स्त्री को नहीं देखा। और जैसे ही स्त्री सामने आई, एक अजीब सी प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई। उनको खुद ना समझ में आया कि मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, समझ में नहीं आ रही है। और समझ में नहीं आ रही है जब उस प्रतिक्रिया ने सारा ध्यान व्यान सब खत्म कर दिया। तो उनके पिता ने कहा, बेटा तेरे लिए नारी ही मुक्ति का साधन है, विवाह करवाया, विवाह करती। तो इस प्रकार से ट्रिक, फिर यहां टेक्निक काम करेगी। जब जबरदस्ती वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा? टेक्निक काम करेगा, टेक्निक। और वही योग है। योग हर मामले में आपको टेक्निक देने में लगा रहता है कि इस टेक्निक का यूज करो, ऐसे टेक्निक देना शुरू कर देगा। तो ये जबरदस्ती वाला योग, जबरदस्ती वाला ब्रह्मचर्य नहीं, विवेक वाला। विवेक से जब हम कोई कार्य करेंगे, तकनीक से जब हम कार्य करेंगे, टेक्निक को जब हम जानेंगे, समझेंगे, तभी जाकर इन संसार के इस भोग जाल से, माया जाल से मुक्ति संभव है और परमात्मा की प्राप्ति संभव है। नहीं तो फिर क्या होगा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में दोनों ही गए, माया मिली न राम। न माया मिली बेचारे को, न राम भी मिले। करे क्या? जीवन भी छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य के नाम पर जबरदस्ती करता भी रहा कि मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। अब दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और जिसको मिलना था वो दोनों ही मिल गए, जिसको मिलना था वो दोनों ही मिल गए। और दुविधा में दोनों चले गए, ना माया हाथ में आई ना राम हाथ में आई। अब भटकते रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो लगा ही रहेगा ना फिर, क्योंकि अभी मिला तो नहीं है। तो मिलने के लिए तो भागना ही पड़ेगा, बार बार जन्मों के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए विवेक तो सारी चीजें योगी। अब राजा जनक योगी हैं, कृष्ण योगी हैं, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तस्माद योगी भवार्जुना, तो योगी बन जा अर्जुन। अब यहां पर आजकल के समय में योगी बनने का भी अर्थ बहुत उटपटांग हो गया है। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी, ये योगी की परिभाषा आपने बना ली है। तो अनेकानेक कई उल्टे सीधे परिभाषाएं बना लेने के कारण समस्या है। तो इसीलिए हमें विवेक से जब हम चलेंगे तो प्रकृति का हर अंग, सही मानिए, प्रकृति बाधा है ही नहीं। जब प्रकृति ही सीढ़ी है, प्रकृति ही साधन है, तो बाधा कैसे हो सकती है? बस हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ है, समस्या यहां पर। और जिस दिन विवेक जागृत होगा, जिस दिन विवेक जागृत होगा, तो प्रकृति का हर एक अंग आपको, प्रकृति का हर एक रूप आपको मोक्ष की ओर ले जाता हुआ दिखाई देगा। नजर नीचे है तो हर चीज नीचे उतरते हुए ही दिखाई देती है, लेकिन जब नजरें ऊपर करोगे, विवेक जागृत हो जाएगा तुम्हारा, तो यह प्रकृति का हर एक अंग तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता हुआ ही नजर आएगा। ठीक है, भगवान दत्तात्रेय ने गणिका को भी अपना गुरु माना, क्योंकि उसने भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। ठीक है, तो कभी समझ में नहीं आएगा, ये जो जबरदस्ती वाली बातें हैं कभी समझ में नहीं आएंगी। तो अवस्था वही बनेगी ना जो कबीर ने कहा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। समझने की जरूरत है, विवेक को जागृत करने की जरूरत है, शास्त्रों की समझने की जरूरत है। जो हमारे प्राचीन शास्त्र
जीवन के कैसे कैसे गूढ़ सूत्रों को वो अपने अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं। उन सूत्रों को जानने की जरूरत है। जब जान जाओगे सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, विवेक जागृत हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। मुक्ति कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमें विचार कर कर वो दुविधा वाली स्थिति में मत रह चले जाइएगा कहीं, जहां ना माया है ना जहां राम है, दोनों ही नहीं है। और सच पूछो तो ज्यादातर ये दोनों चीजें किसी को मिलती नहीं है, और जिसको मिल नहीं होती वो सब कुछ ही मिल जाता है। उसे राम भी मिल जाती है, माया भी मिल जाती है, सब मिल जाती है। कहा है ना कि माया माया सब कोई कहे, माया किसी की होती नहीं है। जो प्राणी माधव कहे माया चेरी हो, माया उसके पीछे लग जाती है। तो ये हमें अच्छे से सोचना है, विचार करना है, विवेक का प्रयोग करना है, खुद जागृत होना है, आने वाली पीढ़ी को जागृत करना है। कल हम रक्षाबंधन का कल त्योहार है, तो कल का जो विषय होगा रक्षाबंधन का ही होगा। आज जो है पंचम अध्याय खत्म हो रहा है श्वेतास्त्रोपनिषद का। मुक्ति पर चर्चा थी, जीव की मुक्ति कैसे होगी, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा की प्राप्ति से ही जीव की मुक्ति होगी। लेकिन वह उसके लिए कैसे तैयार हो, उसके सामने बाधाएं हैं बहुत सारी। भोग रूपी बाधा है, प्रकृति रूपी बाधा है। तो प्रकृति बाधा देते हुए दिखाई देती है, लेकिन सत्य नहीं है कि प्रकृति बाधा है। प्रकृति तो साधन है। विवेक की जागृति होनी जरूरी है। जब विवेक जागृत हो जाएगा तो प्रकृति फिर बाधा नहीं नजर आएगी। प्रकृति का एक एक हिस्सा, अब यही बात है ना, आपकी श्वास है, जन्म ली हो तब से श्वास ले रहे हो, लेकिन यही श्वासें योग का साधन बन जाएंगी। यही श्वासें योग का साधन बन जाएंगी आपके लिए, अंतर्मुखी कर देंगे यही श्वासें। इन्होंने ही बहिर्मुखी कर रखा था, यही श्वासें अंतर्मुखी करना शुरू कर देंगे। तो प्रकृति का एक एक भाग आपका सहयोग करेगा मोक्ष प्राप्ति में, मुक्ति की प्राप्ति में। प्रकृति का एक एक भाग, प्रकृति का एक एक अंग सहयोगी बनेगा कि आपको मुक्ति मिल जाए, आपको मोक्ष मिल जाए। बस विवेक का जागृत होना जरूरी है, समझ का विकसित होना जरूरी है, फिर देखिए सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके टिप्पणियों पर। और जो है उदय शंकर जी, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि प्रश्न जो है या टिप्पणी वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को। इसीलिए आपको हो सकता है मैसेज भी आ रहा हो कि दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टर्न ऑन सब्सक्राइबर्स ओनली मोड। तो ओनली सब्सक्राइबर कैन आस्क द क्वेश्चंस और कमेंट। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है शायद वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। उदय शंकर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। बलवंत सिंह गोहिल जी, सोमनाथ शिंदे जी, विक्रम सिंह जी, गोपाल दास, गुरुदेव आत्मा जीव से प्रेम क्यों करता है? नहीं, आत्मा किसी से कोई प्रेम नहीं करता। आत्मा भावातीत है, लेकिन वो हर जगह व्याप्त है, तो जीव में भी व्याप्त है, बस इतनी सी बात है। सर्वगत है तो जीव में भी गत है, इंद्रिय गत भी हो जाता है फिर आत्मा। तो अगर आप उसे प्रेम कहते हैं तो उसका यह प्रेम स्वाभाविक है, प्रेम ही उसका गुण है, फिर ये कहना पड़ेगा। लेकिन प्रेम नहीं, आनंद उसका गुण है, आनंद उसका, क्योंकि प्रेम में दुख भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है, आनंद में कोई दुख कष्ट नहीं होता। इसलिए आनंदमय कोश, वो आत्मा का कोश कहा जाता है। कृष्ण भगवान को योगेश्वर भी कहा जाता है। यदि कोई पुण्यवान योग के अनुसार में आ जाता है, योग के अनुसरण में आ जाता है, तो ऐसी जीवात्मा को असफल होने से भी कई जन्मों के उपरांत मुक्ति या परम धाम की प्राप्ति होती है। जो योग मार्ग पर लग गया उसको, वो रास्ते में है, वो मिलेगा ही मिलेगा, मुक्ति होगी उसकी। ठीक है, कृष्ण योगेश्वर है क्योंकि वो योग अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन को योग बता रहे हैं, और वो इसीलिए वो योग सिद्ध है, इसीलिए योगेश्वर कहा गया है, योग सिद्ध होने के कारण। विश्व यात्री जी, बलदाऊ नाथ योगी जी, जालाराम रायका जी, कुलदीप सिंह जी, अमिता पंडा जी, उषा श्रीवास्तव जी, गोपाल शर्मा जी, रिंकी लोधी,
राम नाम जपने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है? योग से हमारे पाप नष्ट होते हैं, ज्ञान से हमारे पाप नष्ट होते हैं। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते, तथा कि ज्ञान अग्नि में जो कर्म है वो आहुति रूप में पड़ते हैं और उससे कर्मों का नाश होता है और पापों का नाश होता है। ठीक है, ये विज्ञान है, योग का विज्ञान है। हाँ, राम नाम जपने से भी धारणा होती है, राम नाम जपने से भी धारणा होती है। तो अगर आप धारणा के विज्ञान को जाने, महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के बारे में बताया गया है। तो अगर आप धारणा के विज्ञान को सही से समझते हैं तो धारणा भी हमें कर्मों से मुक्त करता है, ध्यान की ओर ले जाता है। तो ये कह सकते हैं कि राम नाम जपने से धारणा का विज्ञान काम करता है। आपने पूछा ना कौन सा विज्ञान? धारणा और ध्यान का विज्ञान थोड़ा काम करेगा, जिससे कि वो भी मुक्ति का साधन बनने लग जाता है, पापों से मुक्ति का, पाप नष्ट करने का। ठीक है, कर्म नष्ट करने का, सिर्फ पाप मत बोलिए, कर्मों से मुक्ति, कर्मों के बंधन से मुक्ति का साधन बनता है। इसके मिन्हास जी, चंदन जना जी, SK M गुरु जी, हे गुरुदेव तुम्हार श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभिनंदन चंदन जी, कन्हई कुमार जी, योगेंद्र पंडित, स्मिता सावंत जी अभिनंदन है। अमृतपाल सिंह जी, गुरु जी सनातन मत सनातन धर्म अध्यात्म का शिखर है, फिर इसमें अंधविश्वास किन लोगों ने फैलाया? आज 99% हिंदू अंधविश्वास में, अंधविश्वास फैलाया उन लोगों ने जिनको ज्ञान ना हो पाया, जिन्होंने, जो प्राकृतिक रूप से जिनके अंदर गुण नहीं थे और उन्होंने धन के बल पर या विदेशी प्रचार के बल पर हमारी ही अपनी ही संस्कृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट्स ले आए, गलत बातें ले आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में ज्यादातर जो हिंदू किसी ईश्वर को मानते हैं तो वो ईसाइयों की भांति ही मानते हैं, जबकि गॉड और ईश्वर का अंतर है। गॉड इज नॉट ईश्वर। ये कौन सा डिफरेंस है? यह एपिस्टेमोलॉजिकल डिफरेंस है। थ्रू एपिस्टेमोलॉजी, निरुक्त के अनुसार अगर हम समझेंगे तो डिफरेंस आएगा, कंसेप्चुअल डिफरेंस है। दोनों कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। गॉड इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ईश्वर इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यह कोई नफरत, मैं जब कहता हूं कि गॉड और ईश्वर अलग है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं ईसाई मत और हिंदू मत में कोई भेद पैदा करना चाहता हूं, कोई नफरत पैदा करना चाहता हूं। जी नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं मेरा। दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। ठीक है, तो एटाइमोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है, एटाइमोलॉजिकल जो कि शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान है। तो एटाइमोलॉजिकल डिफरेंस है, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। तो ईश्वर अलग चीज है, गॉड अलग चीज। ये वहां से हमें पकड़ लेंगे, फिर हमें आ जाएगा फिर। तो यही चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण, शास्त्रों की शिक्षा नहीं होने के कारण, विशेष करके वैदिक दर्शन की शिक्षा नहीं होने के कारण, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम। इसलिए दर्शन का ज्ञान अति अनिवार्य है। कर्मकांड क्या है, पूजा क्या है, ध्यान क्या है, देवता क्या है, कर्म क्या है, ठीक है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। ठीक है जी। तो इनकी जो एजुकेशन होनी चाहिए थी शास्त्रों के अनुसार, वो हिंदुओं में नहीं है। समस्या यहीं पर है। ये शिक्षा हिंदुओं, इसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है। अगर कोई व्यवस्था बनाओ तो उसको सांप्रदायिक घोषित करने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो ये सारी समस्याएं हैं। उसको जबरदस्ती लोग सांप्रदायिक बनाने की, तो अगर इसीलिए एक कंसेप्चुअल नॉलेज जो होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान मतलब संस्कृत के श्लोक रटना शास्त्र नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स मिलना चाहिए, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स, और आज के जमाने में सरलता से मिलनी चाहिए। जबरदस्ती वाले कॉन्सेप्ट भी नहीं कि नहीं भाई तुम जो है सिर मुंडाकर बैठोगे, एकदम बिल्कुल जो है तुम वो बनकर बैठोगे तभी हम तुमको कॉन्सेप्ट देंगे। नहीं, जबरदस्ती की चीजें थोपने वाले कॉन्सेप्ट नहीं। पहले उसको समझ में तो आए कि भगवान क्या होता है, देवता क्या होता है, ईश्वर क्या होता है।
आत्मा क्या, जीवात्मा क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, मुक्ति क्या, मोक्ष क्या, मृत्यु क्या। तो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक तो समस्या है। और ज्यादातर हिंदुओं के साथ यही समस्या है कि वो किसी ईश्वर को मानते हैं तो वो जस्ट लाइक गॉड ही मानते हैं। ठीक है, वो किसी आसमानी ताकत की तरह ही मानते हैं। ठीक, तो इसको समझ लेना है। तो पिंटू वासवा जी, भीम सिंह मीना जी, गोपाल शर्मा जी, अंतस में भोगों को भोगने की तनिक भी इच्छा ना होते हुए जबरन भोगों में खींचे जाने सभी पीड़ादायी अवस्था है। नरक इससे अलग नहीं हो सकता। जी हाँ, वही है, वही है। ठीक है, लेकिन निष्काम भावना जब आ जाए, जब कोई, देखिए सुनिए गोपाल शर्मा जी, एक बात समझिएगा। स्वामी राम तीर्थ बहुत बड़े योगी हुए, पंजाब के अंदर लाहौर विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के एचओडी थे। गृहस्थ व्यक्ति थे, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास लिया एक उम्र हो जाने के बाद। तो वो लिखते हैं और हमारे शास्त्रों में ये बात समझाई हुई है। उनको सेब बड़े पसंद थे। बचपन से जिस क्षेत्र में रहे लगभग वहां सेब की खेती अच्छी मिल जाती थी, सेब सस्ते मिलते थे, खाते थे। सेब बड़े पसंद थे उन्हें, लेकिन सेब में मीठा भी होता है काफी। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मीठे पे कंट्रोल करना है, सेब नहीं खाऊंगा, मैं अपने मन पर नियंत्रण करूंगा, सेब नहीं खाऊंगा। तो अब जो है सेब कहीं पर रखा हुआ दिख गया उनको, किसी के घर पर गए, सेब रखा हुआ। जैसे ही सेब उन्होंने देखा, नजरें घुमा ली अपनी, ऐसे घुमा ली नजरें। ठीक है, चलो ठीक है, वो बात बीत गई, नहीं खाया सेब। फिर कई जगहों पर गए, अब हर जगह कहीं ना, सेब ऐसा फल है कि मुझे लगता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा खाया जाने वाले फलों में से सेब, केला, और ये हमेशा मिलते हैं लगभग। आम तो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन सेब भी मिलता है, केला भी आपको बाजार में हमेशा, हाँ दाम घटते बढ़ते रहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मिल जाते हैं 12 महीने। तो अब जो है जहां जाओ वहां सेब तो मिलता ही है भैया, अब कहां कहां नजरें घुमाते रहोगे। तो हर जगह से वो नजरें घुमाते रहे, नजरें घुमाते रहे, जहां सेब दिख जाए अपना गर्दन ऐसे कर ले। फिर उनको विचार विमर्श, साधना और शास्त्र अध्ययन करते करते उनके मन में विचार आया कि अरे ये क्या, ये नजरें घुमाना भी तो एक आसक्ति है, ये नजरें घुमाना भी तो एक आसक्ति है। ये तो एक नई प्रकार की आसक्ति पैदा हो गई। वही सुखदेव मुनि वाली हालत कि राजा जनक के महल में आग लग गया और तत्व चर्चा चल रही है। आग जो है पहले द्वार को जला दिया, दूसरा द्वार जला दिया, तीसरा द्वार जला दिया, चौथा द्वार जलने लगा। दूतों ने कहा कि महाराज आधा से अधिक महल जल चुका है। चौथे द्वार, 7 द्वार थे और चौथे द्वार पे अग्नि आ चुकी, मतलब आधा से अधिक महल, 65% महल आपका जल चुका है। बस जहां आप बैठे हुए हैं शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, तो राजा जनक ने कहा मुझे सारा महल जल जाए, मैं इस समय तत्व चर्चा कर रहा हूं तो मैं यही काम करूंगा, इसको छोड़ के मैं दूसरा काम नहीं करने वाला। लेकिन जैसे ही सुखदेव मुनि ने सुना कि भाई चौथे द्वार पर अग्नि आ गई, अब वहां से भाग पड़े। जनक ने कहा कि कहां भागे जा रहे हो भाई? तो उसने कहा कि महाराज मेरा दंड कमंडल वहां रखा हुआ है। बेचारा साधु सारी आसक्तियां जो त्यागने चला था वो दंड कमंडल से आसक्ति करके बैठा हुआ था। जनक ने कहा कि मेरा तो आधा से ज्यादा महल जल गया और तुम दंड कमंडल के पीछे भागे जा रहे हो। 2 रूप हैं आसक्ति के, 2 रूप हैं। सबसे बेहतरीन अवस्था है कि तुम भोगों में भी निष्काम हो जाओ, भोग तुम्हें प्रभावित ही ना करे, जबरदस्ती की खींचातानी खत्म। और जब तक गोपाल शर्मा जी खींचातानी है अभी विकृति की अवस्था में हो, जब तक तुमको यह लग रहा है कि हमें भोगों से भागना है, जब तक भोगों से भागने वाली अवस्था में हो, विकृत हो, विकृति वाली अवस्था में प्रभावित ही मत हो ना, प्रभावित ही मत हो। सेब रखा है, रखा है, क्या फर्क पड़ता है?
मैं उसे बार बार गर्दन घुमाता रहूं, इधर नहीं देखूंगा, इधर नहीं देखूंगा, ये तो दूसरी विकृति पैदा होगी, दूसरी बीमारी शुरू हो गई फिर तो। ठीक है, तो भोग जब निष्कामता आ जाएगी, जब वास्तविक में जिसे हम कहते हैं अनासक्ति आ जाएगी, तो फिर क्या नरक और क्या स्वर्ग। ना उस योगी के लिए कुछ नरक होता है, ना ही उसके लिए कोई स्वर्ग होता है, ना उसके लिए कोई पीड़ादायी अवस्था होती है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना परे ब्रह्मणि, आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या संग में है, क्या विसंग में है, जंगल में है, परिवार में है, कहां है, उसके लिए ना कुछ नरक है, ना उसके लिए कोई स्वर्ग है। ऐसी अवस्था की बात वेदांत दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत करता है, जबकि शंकराचार्य खुद सन्यासी हैं और वो खुद ऐसी वाणियां उन्होंने लिखी है जहां पर सन्यासियों पर भी टोन मारा गया है। ठीक है, उनका उपहास किया गया है। क्यों? क्योंकि अद्वैत के जो प्रारंभिक प्रचारक या प्रणेता माने गए वो कौन थे? राजा जनक थे। इसलिए अष्टावक्र महागीता अद्वैत शास्त्र है वो। ठीक, तो इसीलिए ऐसी अवस्था की बात कही जाती है। जबरदस्ती का वो त्याग नहीं है, तो कोई नरक की अवस्था नहीं है, कोई स्वर्ग की अवस्था नहीं है उसके लिए। किसके लिए? योगी के लिए, जिसका विवेक जागृत हो चुका है, क्योंकि वह सब कर्म निष्काम। अब आप कह रहे हैं नरक, अब अर्जुन को बेचारे को युद्ध करना पड़ रहा है, उसको तो वही नरक लग रहा है। वो तो युद्ध करना चाहता नहीं है, पूरा परिवार उसका, कुटुंब उसका युद्ध में फंसा हुआ है, युद्ध भूमि में खड़ा है, मरने के लिए तत्पर है, उसको तो वही नरक लग रहा है, छोड़ के भागना चाहता है उस नरक को, क्योंकि निष्कामता नहीं है। जहां निष्कामता आ गई कृष्ण के उपदेश से, कृष्ण के ज्ञान से, युद्ध कर रहा है, फिर करो ना युद्ध। कौन सा भोग तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? कौन सी अप्सरा या कौन सी नारी तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित कर देगी? क्या मेनका कर पाई विश्वामित्र का ब्रह्मचर्य खंडित? कहीं पढ़ा है आपने ऐसा हो पाया? विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ही हुए फिर भी। तो बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही रहस्यमयी है। नहीं समझेंगे, विवेक से नहीं समझेंगे और जबरदस्ती की थोपने वाली बातों को लागू करेंगे तो भयंकर स्थिति बनेगी और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, वही स्थिति होगी। रूपलाल विश्वकर्मा स्मृति रस्तोगी, रोमेश चोपड़ा, मफतलाल पटेल जी, राम निवास मीना जी, अध्ययन जी, रजनेश बर्फानी जी, इंद्रजीत जी, पंकज रघुवंशी जी, राजू पाल जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, भूप सिंह खीचर जी, दिव्य आनंद स्टूडियो। क्या ब्रेथ हम स्व इच्छा से लेते हैं या प्रकृति ऑटोमेटिक करवाता है? प्रकृति का बल है, लेते हम ही हैं, जीव ही ले रहा है, लेकिन प्रकृति के ही कारण ले रहा है। ठीक है, केशव पटेल जी, हरिओम तत्सत गुरुदेव जी। से जो पैदा नहीं होता तो ये मनुष्य और प्राणी अनेक करोड़ कैसे हुए? पैदा नहीं होता मतलब कौन पैदा नहीं होता भाई? इसके पैदा नहीं होने की बात कर रहे हैं। जीव शरीर धारण करता है। जीव के बारे में जो चर्चा है, जीव से जीव पैदा नहीं होता, नहीं, जीव से जीव नहीं पैदा होता, सामान्य स्तर पे नहीं होता, प्रकृति से जीव पैदा होता है, ये कह सकते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से जीव पैदा होता है। ठीक, हाँ, ये चीज है। हाँ, शरीर के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, शरीर के स्तर पर क्या है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो शरीर से बढ़ रही है, तो वो है। तो पीपल के बीज से पीपल ही पैदा होगा, तो मनुष्य के शरीर से मनुष्य ही पैदा होगा। अपूर्व विश्वकर्मा जी, बबीताभिमान, रमेश पेशवानी, ओम तत्सत। गुरुजी, मांसाहार करने से कैसा पाप लगता है? क्या ये पाप लगता है? कौन सा कैसा पाप लगता है ये मुझे नहीं पता। पाप लगता है। किसी ने मुझसे पूछा कि अभी पीछे की ढोंगी गुरुओं को कौन से नरक में जाना पड़ता है, तो मुझे नहीं पता कौन। हाँ, लेकिन नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि कर्म जैसे होंगे फल वैसा आएगा। वह दूसरा विषय होगा कि कौन सा नरक, कौन सा पाप, कौन सी योनि में जाएगा। जो ढोंगी गुरु हैं वो कौन सी योनि में जाएंगे, यह एक दूसरा विषय। लेकिन कर्म फल तो मिलना ही मिलना है, किसी भी योनि में जाए।
क्या सबसे बड़ा पाप है या छोटा में है, या 25 बार का हूँ, ये ना खा पा रहा हूँ ना छोड़ पा रहा हूँ, ये क्या दुविधा में क्यों हो भाई? ठीक है, समझ लो बातों को। जो तुम्हारे लिए नहीं बना है वो मत खाओ। पाप तो लगता ही लगता है। पाप क्या है भाई? जीव हत्या जब है, आप किसी जीव को दर्द तकलीफ दे ही रहे हैं, तो बदले में वो नहीं आएगा क्या? बदले में नहीं आएगा क्या? वो तो आएगा ना। आपने किसी को तकलीफ दिया है तो वो लौट कर वापस आपके पास भी आएगा। कलेंद्र सेठ जी, सुंदर लाल वर्मा जी, जीव की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था में भी जागृत कैसे रहें ध्यान योग से या योग निद्रा से, समझने की कृपा करें। ठीक है जी हाँ, दर्शन पटेल, योग, ये ध्यान योग का विषय है। ध्यान योग ज्वाइन कीजिए, 29 तारीख से शुरू हो रहा है। आशुतोष कुमार जी, गुरु जी प्रणाम। अख्या गुण, गुरु जी प्रणाम। रतन सिंह, गुरु जी ओम तत्सत। इन करेंट वीडियो में यू हैव टोल्ड 16 आर्ट्स, प्लीज डिस्क्राइब। ये अलग विषय है, पहले कर चुके हैं। पहले संभवतः ईशावास्य उपनिषद या और उपनिषद में 16 कलाओं का वर्णन हो चुका है। ठीक है, अभी इसको करेंगे तो 1 घंटे का समय और निकल जाएगा। ब्रह्मपाल जी, जगत नारायण जी, ठीक। तो चलिए अब हम विराम की ओर चलेंगे। पंकज रघुवंशी जी, गुरुजी जुपिटर और मून में मून नहीं है, मून मेंबरशिप चालू नहीं है, कई बार बता दिया। और यूट्यूब पर ज्वाइन भी मत करो, यहां से कई बार बोल चुका हूं, यूट्यूब पर ज्वाइन मत करो। सीधा संपर्क कीजिए और जानकारी लीजिए। सन और जुपिटर ध्यान योग का ये 2 कोर्स है, 2 मेंबरशिप है ध्यान योग के कोर्स के लिए, सन एंड जुपिटर। ठीक है, दोनों में ध्यान योग होता है, ये भी समझ लीजिए। फर्क इतना है कि जुपिटर में स्पिरिचुअल हीलिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है या सिखाया जाता है। सरोज कृष्णानी जी, आदि शिवा, गुरुजी श्री कृष्ण जी इतने सर्वगुण संपन्न योगेश्वर हैं, पर ज्यादातर लोग बड़े बड़े गुरु वे लोग राधा जी का संबंध जिस तरह से जुड़कर बताते हैं, क्या ये उचित है? बड़े पता नहीं कौन से गुरु बताते हैं, राधा जी का क्या संबंध जोड़ के बताते हैं, वो उनका विषय है। हाँ, राधा जी वो आद्या शक्ति ही है और उल्टी धारा है, वो जगत की ओर नहीं ब्रह्म की ओर जो धारा बहती है वो है, तो धारा का उल्टा ही राधा हो जाता है। तो राधा जी का विषय एक वीडियो में मैंने बता रखा है राधा जी के बारे में, इसी चैनल के ऊपर। तो राधा जी कुछ और हैं, ठीक है, कुछ और हैं राधा जी को उस तरह से, क्योंकि देखने की दृष्टि वही है, आप वही देख सकते हैं, जो आपकी भावना है आप वही देखते हैं और फिर उसी को समझने का प्रयास करते हैं, उसी का प्रचार शुरू कर देते हैं। गौरव करहाना जी, राजू पाल जी, इन्होंने अनुदान किया है 20 रुपए का, आपका आभार इस सहयोग के लिए। वही रुक्मिणी जी का नाम कृष्ण जी के साथ लोग क्यों नहीं लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेते हैं, ठीक ना। तो राधा जी के साथ लेते हैं, वो एक अलग बात है कि क्योंकि जो आध्यात्मिक संबंध है वो राधा का है, आध्यात्मिक संबंध जो है वो राधा का है, तो गूढ़ आध्यात्मिक संबंध होने के कारण राधा जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, ये विशेषता है। इसके ऊपर कई कथाएं हैं, गर्ग संहिता से भी हैं और भी कुछ कथाएं आती हैं, जिसमें एक बहुत सुंदर कथा है जिसमें कि भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद उद्धव जी राधा जी को खबर देने जाते हैं कि भाई कृष्ण जी ने अपना देह त्याग दिया। ऐसे ऐसे वो खबर देने जाते हैं, द्वारका का विनाश हो चुका है, ठीक है, सब आपस में लड़के मर चुके हैं, दूसरे बाहरी राजाओं का अधिकार द्वारिका पर बन चुका है, कृष्ण की सत्ता खत्म हो चुकी है, ऐसे ऐसे बातें वो बताते हैं और बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, देह त्याग दिया है। तो जैसे ही राधा जी उद्धव जी के मुख से ये सब बातें सुनती हैं, तो राधा जी वृद्धावस्था में थी, उस समय वृद्ध हो चुकी थी काफी, तो उद्धव जी को देखकर हंसने लगती हैं, ठहाके मारकर खूब हंसती हैं और कहती हैं कि उद्धव अभी भी अज्ञानी हो, अभी भी अज्ञानी हो क्या? तुम जिस कृष्ण को जानते हो सकता है तुम्हारा कृष्ण उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन मेरा संबंध जिस कृष्ण से है
वो तो आज भी मुझे यमुना तट पर मिलने आता है, आज भी मैं उसकी बांसुरी की आवाज सुनती हूं, आज भी मैं उसके साथ नाचती हूं, गाती हूं। ठीक है। तो राधा जी का जो प्रेम था या जो ज्ञान था वह बंधन से मुक्त था। ठीक है। तो इसीलिए राधा का महत्व अधिक है। इस कारण से नहीं अधिक महत्व है कि राधा और कृष्ण कोई प्रेमी प्रेमिका थे, जी नहीं, अलग ही संबंध था। और सांसारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अगर शास्त्रों के, पुराणों के अनुकूल जाएंगे तो राधा जी मामी लगती थी कृष्ण की, ऐसा भी वर्णन आता है। ठीक है। तो इसीलिए सोच समझकर, हाँ, मनुष्य की बुद्धि कलुषित है, वासना से भरी हुई है, इसीलिए वो जैसा है खुद है वैसा ही ढूंढ लेता। अब देखो, आप शिव, अब राधा जी को छोड़ दो, जो शिव पार्वती के भजन बनते हैं या राधा कृष्ण के भजन बनते हैं, कैसे आप उसको भजन बोलते हैं? कितनी बड़ी मूर्खता है, वो भजन थोड़ी ना है। ठीक है। कि भाई पार्वती जी जो है भांग घोट रही हैं शिव जी के लिए, सावन का महीना अभी चल रहा है, आज आखिरी दिन है सावन का, तो भांग घोटती हैं, शिव जी को पिलाती हैं, शिव जी फिर कुछ बोलते हैं, पार्वती जी कुछ बोलती हैं, तो फिर राधा और कृष्ण में अरे रे मेरी जान है राधा, जैसे राधा जी किसी फिल्म की हीरोइन हो, कृष्ण जी हीरो हो। तो ऐसा रूप हमने ही अपने देवी देवताओं को दे दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन खुद का वैसा है। ठीक है। हमारी खुद की बुद्धि वैसी है। तो इसीलिए कहीं पर भी हम अपने देवताओं का सम्मान करना सीखें। सम्मान करेंगे तो हमारी संस्कृति का विकास, हमारे राष्ट्र। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या जय श्री राम का जय घोष कर कर बंदूक उठा लोगे, शस्त्र उठा के? यही है जो ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर कहीं पर वो भी आवश्यक है, परंतु जो भीतरी कमजोरी है, जो सांस्कृतिक कमजोरी है, ठीक है, जो मानसिक कमजोरी है, व्यवहारिक कमजोरी है, वो उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? क्या कोई संस्था ऐसे भजनों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है? ठीक है। तो यही सब विचार करने योग्य सामाजिक विषय है। तो राधा जी कृष्ण जी का संबंध आध्यात्मिक है और इसका वर्णन है, ऐसी बात नहीं कि ऐसा आध्यात्मिक संबंध का वर्णन नहीं, वर्णन है। इसीलिए राधा जी श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण को तत्व रूप में जानती थी। वो कृष्ण को शरीर से नहीं जानकर तत्व से जानती थी। यही कारण था कि उद्धव को वो ज्ञान दे रही हैं, उद्धव को समझा रही हैं। ठीक। तो ये है राधा जी का चरित्र, संक्षेप में मैंने बता दिया। क्या नाम और रूप एकमात्र साधन है? जी हाँ, परमात्मा को पाने की कृपा माद। यू आर ग्रेट। रश्मि यादव, ज्योति दत्ता जी, आदि शिवाजी, शर्मानंद पंडित जी, जीवच मंडल जी, ओम नमः शिवाय, अनब समंता जी, अर्नव समंता, बानवीर गिरवा, नमस्ते जी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको कैसे नियंत्रण करें? योग से ही होगा, संयम से होगा। और संयम क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, इनसे ही नियंत्रण में आता है। धारणा की परिपक्वता से नियंत्रण में आ जाते हैं। शरीर में ऐसे पहले ये आत्मा कहाँ रहती है, सर्वव्यापी है तो कहाँ रहती का प्रश्न ही नहीं उठता। विक्रम रघुवंशी, मोक्ष और मुक्ति क्या है? इस पर एक ही चीज है संभवतः। चलिए कभी और इस पर चर्चा करेंगे अलग से। स्पिरिचुअल हीलिंग में किस विषय में बताया जाता है? स्पिरिचुअल हीलिंग में हीलिंग क्या है? उपचार, एक तरह का उपचार। और हीलिंग जो है बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे शास्त्रों की बहुत पुरानी परंपरा है। ठीक। तो इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग और किस में? हीलिंग में उसका प्रयोग होना, वो स्पिरिचुअल हीलिंग है। ठीक है। बहुत ही ज्ञानवर्ध गुरु जी। आज एक 1.5 साल से जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ मेरा मन काम वासना की तरफ भागता है। इसका क्या उपाय है? ध्यान योग। अभी ध्यान सही तरीके से नहीं कर रहे, सही विधि नहीं है, सही प्रक्रिया नहीं है। सही प्रक्रिया होगा तो ऐसी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जो ध्यान योग
की का कोर्स करना चाहते हैं सिस्टमैटिक वे में, बहुत सारे लोग अब ध्यान करते हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं, कोई अब नाम नहीं लूँगा, कोई कुछ क्रिया कर रहा है, कोई कुछ क्रिया कर रहा है, ठीक है? कोई कैसी क्रिया कर रहा है, कोई कैसी क्रिया कर रहा है। बाद में कुछ क्रियाओं से परेशान भी लोग रहते हैं कि भाई हमको तो सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, सीने में दर्द रहता है, कहीं कहीं किसी को मानसिक विक्षिप्तता आ रही है। कारण ये है कि सही प्रोसेस नहीं मिलता। आजकल चक्कर क्या है ना कि भाई ये भी एक ब्रांडिंग का तरीका है, ये भी एक बिजनेस का तरीका बनता जा रहा है। कुछ भी सीख लो थोड़ा बहुत कहीं से, कुछ भी, ना शास्त्र अध्ययन है ना कोई अनुसंधान है, कहीं से कुछ भी सीख लो और भाई हमको भी कुछ आ गया, चलो हम भी अपना सेंटर खोल देते हैं और शुरू कर देते हैं। यहां समस्या आ जाती है। समय देना पड़ता है, कम से कम जीवन का 10 साल लगाओ शास्त्रों के पीछे, साधना के पीछे, तब तो कुछ जान पाओगे। नहीं साल भर में कहीं से भी कुछ थोड़ा बहुत पकड़ा और अपना वेबसाइट बना लिए, अपना चैनल बना लिए और चालू हो गए। अब अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अपना तो बेड़ा गर्क करोगे, दूसरों का भी करोगे, जो तुमसे सीखने आ जाएंगे फिर। चाहे कुंडलिनी जागरण करवाओ, चाहे जो करवाओ। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक सिस्टम दिया है योग का। और भी शास्त्र हैं, विज्ञान भैरव के अंदर इसकी चर्चा, भैरव भैरव संवाद में बहुत ही सूक्ष्म चर्चा है, ठीक है? तो स्टेप वाइज एक प्रक्रिया में, एक प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गहरे ध्यान में उतरना सीखना चाहिए। बस ये जो ध्यान योग का कोर्स है वो यही है, बस वो यही है ध्यान योग का कोर्स, ठीक है? एक सिस्टम में, ताकि एनर्जी ब्लॉकिंग्स की प्रॉब्लम ना आए, कोई मानसिक विकृति ना आए ध्यान करते हुए, और साथ ही साथ आत्मविश्वास बढ़े, कंट्रोल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, शांति बढ़े। कई लोग ध्यान जिन्होंने कोर्स किया वो खुद कहते हैं कि हम कर लेते हैं तो सारा दिन जो है मन एकदम प्रसन्न रहता है, सारा दिन एक अच्छी सी एक अवस्था बनी रहती है, ऐसा महसूस होता है कि हम अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो अगर सही विधि होगी, सही तरीका होगा, सही प्रोसेस होगा, तो स्टेप वाइज स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर कहाँ से हो जाएगा? फिर जबरदस्ती का ध्यान करोगे तो कभी काम वासना हावी हो जाएगी, तो कभी क्रोध हावी हो जाएगा, तो संस्कार तो हावी होने ही है। कभी कुछ हो जाएगा तो कभी विक्षिप्त अवस्था में चले जाओगे, तो कभी एनर्जी ब्लॉकिंग्स हो जाएंगी, कभी डिप्रेशन में। अब ध्यान तो डिप्रेशन से मुक्ति का साधन है, लेकिन तुम डिप्रेशन में चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी है, करने के तरीके में जल्दबाजी है। इसीलिए थोड़ा सा देख लिया करो। खाली धोती कुर्ता पहन लेने से, दाढ़ी बाल बना लेने से किसी को ज्ञान नहीं हो जाता। लेकिन समस्या यही है कि तुम साधु उसी को मानोगे जो दाढ़ी बढ़ाकर आएगा, तुम योगी उसी को मानोगे जो दाढ़ी बढ़ाकर आएगा। अर्जुन की तरह कोई योद्धा होगा तो तुम उसे योगी कैसे मान पाओगे? क्योंकि तुमको समझा दिया गया है कि भाई जो सारंगी लेके घूमे, दाढ़ी बाल बढ़ा ले, वही योगी होता है। तो कॉन्सेप्ट्स इतने बिगड़ गए हैं कि क्या किया जाए। तो इसीलिए सही तरीके से शास्त्र विधि के अनुसार अगर ध्यान करेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी, और सही डायरेक्शन में जाएंगे और सही लाभ उठाएंगे। और ये जो चुरा चुरा कर जो देने वाले लोग हैं, जिनका खुद का कोई अभ्यास नहीं है, खुद की कोई समझ नहीं है, तो जो दूसरों से लिया और उधर टेप दिया, तो वो अभी सूक्ष्मता को नहीं जानते। जब आप मुसीबत में फंसोगे तो वो आपकी सहायता भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए खुद का जिसका अभ्यास है, जो खुद अभ्यास करते हुए बहुत सारी चीजों को जानता, वही सही से बता पाएगा। अन्यथा दुविधा तो होगी, कंफ्यूजन भी होगा, और जो मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जिज्ञासुओं, आप जो है थोड़ा सा इसको विचार करें। और यह जो ध्यान योग का कोर्स चलता है, ये कोई मेरी मनमर्जी का कोर्स नहीं, मैंने नहीं बनाया इस कोर्स को, ये सैद्धांतिक है। और सिद्धांत हमारे सूत्र देते हैं, योग सूत्र देता है, ठीक है? तो इसीलिए जब करोगे साधना सही तरीके से तो सही ध्यान भी होगा, सही अवस्थाएं भी आएंगी,
सही आनंद भी मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त होंगे। नहीं तो फिर ध्यान करते हुए भी कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए जी, ठीक है, फिर तो विराम देंगे। तो ध्यान योग का कोर्स 29 तारीख से, जन्माष्टमी का दिन, अब इस बार जो जन्माष्टमी की तिथि है 29 की रात लगेगी, 30 का दिन लगेगा। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ही आप इसको समझिए। और एक युवाओं का कार्यक्रम, गीता से संबंधित, श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित एक युवाओं के लिए एक कार्यक्रम आने वाला है। उसके बारे में कल परसों तक आपको जानकारी मिलेगी। तो युवा उसको ज्वाइन करें और यूथ उसको ज्वाइन कर कर जो है उसका लाभ जरूर उठाएं। तो उसमें बताया जाएगा कि युवा कम से कम मान के चलिए 16 साल के युवाओं से लेकर 35 वर्ष तक के जो युवक हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसका अपडेट आएगा, उसी के अनुसार आपको ज्वाइन करना होगा। तो वो भी एक कार्यक्रम करेंगे। और जो कोर्स है ध्यान योग का, वो तो अपने सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहा है। तो अभी 29 तारीख से शुरू होने वाला है। जो भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो संपर्क करें। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और भी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो संपर्क कर कर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ विश्राम देंगे। कल फिर जो है 9 बजे रक्षाबंधन के ऊपर ही विषय रहेगा। कल रक्षा क्या है और बंधन क्या है, दोनों को समझना है। तो रक्षाबंधन का विषय रहेगा और उस पर हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।